इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाएंगे, ये क्या था? रेटरिक? अंजना जी, वो क्या था कि अगर हम जीत के आएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो हम हमारे दुश्मनों के मुल्क पे जाके करते हैं। ये तो हमारा भारत महान देश है। ये हमारे नागरिकों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की बात किया, लोगों ने जवाब दे दिया इन लोगों को। यहां पर आए, बोले भाग्यनगर कर देंगे, हमारा मेयर बनेगा। लोगों ने जवाब दे दिया इनको। लोगों को विकास चाहिए अंजना जी। लोग चाहते हैं कि आज मैं संबित पात्रा से एक सवाल करना चाहता हूं। मुझे बताइए, पूरे देश में एक वाहिद कोई एमएलए जिसने अपने ही स्टेट में 14 स्कूलें बनाई हो? बताइए मुझे कोई वाहिद एक एमएलए जिसने अपने स्टेट में 5 हॉस्पिटल बनाए हो, और हाई लेवल वाले हॉस्पिटल जिसमें इलाज गरीबों का मुफ्त होता है। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर कौम के लोग वहां आते हैं, फैसिलिटी उठाते हैं। तो ये लोग देखते हैं संबित पात्रा जी, लोग सिर्फ बयानबाजी और भाषा पे नहीं जाते, काम, विकास, विश्वास, इसकी जीत है ये। संबित जी आवाज आ रही है? संबित जी को आवाज नहीं आ रही है। जल्दी से एक कमेंट प्रमोद कृष्णम जी से ले लेते हैं, फिर यहाँ पर बातचीत करेंगे। प्रमोद कृष्णम जी, फिर वही मुहावरा बोलूंगी जो सुबह से हम लोग बोल रहे हैं और जो आप में नाराजगी लाएगा, लेकिन 2 आउट ऑफ 150 ऐसा स्कोर करने पर क्या सीख मिलती है? अंजना जी, सीख ये मिलती है कि इस देश के अंदर सियासत का जो आधार था वो विकास, सद्भावना, शख्सियत, आइडियोलॉजी, विचारधारा, ये सब हुआ करता था। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है और अब इस देश में एक नई सियासत शुरू हो चुकी है। और सवाल ये है कि बीजेपी वहाँ जीती है। मैं संबित पात्रा जी को बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो बीजेपी की जीत है, ये किसी उसूलों पर नहीं है, ये सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर है। और हिंदुत्व के नाम पर जीत होना दक्षिण भारत में, ये दर्शाता है कि दक्षिण भारत में अगली राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमेगी। और अब वो आपको इतना हिंदुत्व से, अरे मेरी बात पूरी तो होने दो भाई। ये क्या है अंजना जी? ठीक है, पूरा करने दीजिए उनको, फिर जवाब दीजिएगा। मेरी बात तो पूरी होने दो। हाँ, बीच में फ्लो जो है गड़बड़ा जाता। संगीत रागी जी, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, आपको खुशी होनी चाहिए। इस देश में अंजना जी, ये बहुत ही बड़ा एक चेंज है कि अब जो हिंदुओं को गाली देगा वो भी जीतेगा और जो मुसलमानों को गाली देगा वो भी जीतेगा। और जो बीच के लोग हैं वो नीति, नियम निर्धारण, सेकुलरिज्म इसको लिए घूमते रहेंगे। इनका कोई विचारों का सुनने वाला नहीं होगा। और ये तेलंगाना जब बना था, अगर लेट मी फिनिश 10 सेकंड, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी की मेहनत, कौन से नेता गए चुनावों में, कहां पर आपने क्या संदेश दिया, क्या समझाया लोगों को? अपने प्रचार पर भी तो जरा ध्यान दीजिएगा ना। आप बताइए ना अंजना जी, कितनी ताकत, और जब ऐसे नतीजे आने लगे उसके बाद से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। अंजना जी, प्रचार तो बिहार में बहुत तगड़ा किया था, वहां भी नहीं जीत पाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तेलंगाना बनाया किसने था? कांग्रेस ने बनाया। आंध्र प्रदेश को इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी तेलंगाना मूवमेंट की, तो तेलंगाना वालों को तो कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। आंध्र प्रदेश ने वोट इसलिए नहीं किया कि आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया, और तेलंगाना वालों ने वोट क्यों नहीं किया ये भगवान जाने। लेकिन रिजल्ट तो साफ है, जनता का जो मैंडेट है वो तो सिर आंखों पर रखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस देश की राजनीति में ये अध्याय शुरू हो चुका है। अब ये अध्याय शुरू हो गया और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ये प्रवेश कर चुका है। तो वारिस पठान साहब को बधाई और संबित पात्रा जी को बधाई। जल्दी से संबित जी, आप हाथ उठा रहे थे बोलने के लिए। लगता अंजना जी, 2 चीजें। अंजना जी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आज बहुत बड़ी हिम्मत, तो बधाई देता हूं पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन को कि जहां कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आए वहां आचार्य जी कम से कम मोर्चा संभालने तो आए। ये कोई कम बात नहीं है। और देखिए, उन्होंने कहा कि हम तो वो बीच वाले हैं, हमारा क्या होगा, एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ तो ये हैं, हम तो बीच वाले हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, जो ना मंदिर दौड़ पाए, जो ना मस्जिद दौड़ पाए, वो बीच ही सरयू नदी में ही खत्म होगा। क्यों? आप तो दत्तात्रेय गोत्र के महान हिंदू हैं, आप तो शिव भक्त हैं, आप तो कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी हैं। कहां चला गया वो सब? तुरंत कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आपको मैदान में उतरना था, मगर मैदान में भी नहीं उतरे आप। देखिए, अभी एक बहुत बड़ी बात कही आचार्य जी ने कहा तेलंगाना में हमें वोट क्यों नहीं मिला, ये अब भगवान जाने।
मगर देखिए 2014 से हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद 4 लोग छोड़ के चले गए क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट नहीं हुआ। फिर 2019 में हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, फिर 4 लोग छोड़ के चले गए, इंट्रोस्पेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये G23 कोई गैंग 23 है, उन्होंने चिट्ठी लिखा हमारे को अध्यक्ष दो, फिर उनके ऊपर नकेल कसा गया। अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भगवान जो आप करेंगे वही सही है। तो फिर हम लोग को गाली क्यों दे रहे हैं? आपको भगवान हरा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? अब भगवान के दरबार में ही जाइए, मंदिर में जाके भगवान को बोलिए, हमें गाली मत दीजिए। ठीक है।